खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग। बनारस, ये नाम सुनते ही हमारे मन में चित्र उभरता है दुनिया के बसे हुए सबसे पुराने शहर का, यहाँ की संस्कृति धरोहर का, यहाँ की गलियों में रचा बसा इतिहास। परिचय मिलता है कई स्पिरिचुअल सोल्स का, जानी मानी हस्तियों का। कुछ लोग इसे काशी तो कुछ लोग इसे वाराणसी के नाम से पुकारते हैं। भगवान शिव की इस जादुई नगरी में जहां एक ओर तुलसीदास जी की चौपाइयां तो वहीं दूसरी ओर कबीरदास जी के दोहे गूंजते हैं। जाके तीरथ व्रत नामे ला बाबा जोगी एक अकेला, बाबा जोगी एक अकेला। इतना ही नहीं, बनारस की और भी बहुत सी चीजें हैं जो मशहूर है। बनारसी पान, यहाँ के लोगों की जिंदा दिली, वाह जिंदगी, और यहाँ की खूबसूरत बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ी जो है एक चाहत है हर महिला की। ये एक ऐसा ब्रांड है जो सदियों से रहा है। पहले समय में तो पातेश्वरी कहा जाता है। लक्ष्मी मतलब टेक्सटाइल की जो गॉडेस होती हैं पातेश्वरी, तो उनको पातेश्वरी कहा गया था। और आदिकाल से अगर आप देखेंगी तो बुद्धिस्ट पीरियड में भी इसका वर्णन है। गौतम बुद्ध को उसी में लपेट के बनारस से बुने कपड़े पे रखा गया था, या जब उन्होंने राजपाट छोड़ा था तो ये भी वर्णन है कि उन्होंने बनारस के बने कपड़ों का त्याग किया था। तो वहाँ से लेके आज तक बनारसी चल के यहाँ आई है। मुग़ल कालीन में फिर इसका थोड़ा और, क्योंकि मुग़ल शौकीन होते थे तो इसमें और थोड़ा सा इजाफा हुआ इसको करने में। बनारस की किसी भी गली से आप गुजरते हैं तो हर घर से आपको खटखट की आवाज़ आती है, यानी कि हर घर में एक कलाकार बसता है। हर घर में बनारसी साड़ी बनाई जाती है और मैं इस कला को करीबी से देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, और इसीलिए आज मेरे साथ है आनंदना। बनारस जैसे आपने कहा एक गलियों का शहर है, एंड ये जो वीविंग क्लस्टर जहाँ पर हम हैं यहाँ पर आज ये बजडिया है। बजडिया में हर घर में एक हैंडलूम है, एक नहीं इनफैक्ट बहुत सारे हैंडलूम्स होते हैं एक घर में, और सारे घर एक रिदम और एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करते हैं। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल्स इज वोवन इन दीज मोस्ट ट्रेडिशनल लेन्स ऑफ बनारस। हैंग से अंटे बनाए जाते हैं जी। अंटे जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इस चरखे पर उसको कन्वर्ट किया जाता है मीटर वाइज। प्रत्येक साड़ी में 6.5 मीटर लगते हैं। उसी के अनुसार जितनी भी ज़रूरत होती है, ग्राहक की जैसी मांग होती है, 6 साड़ी, 10 साड़ी, 15 साड़ी, 20 साड़ी, बिल्कुल वैसे ये
ऑर्डर के अनुसार इसको बनाया जाता है। तैयार हो जाने के बाद फिर इसको ब्लीच प्रोसेस में ले जाया जाता है। देखिए हमने धागा मार्केट से लिया, उसको ब्लीच करवाया। धागा को लेके उसकी खराई होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक गम होता है, तो उसको उतारा जाता है। और बिना उतारे बुनते हैं तो उसको कोरा कहते हैं, और गैंजा जिसको कहते हैं। ब्लीच करवाने के बाद उसको सुखाया गया, उसको फिर ऐसे ऐसे करके फटकते हैं ताकि उसका एक एक धागा अलग हो जाए। जब एक एक धागा अलग हो जाता है तब उसमें जो है कलर अच्छे से पकड़ता है। और जब लाइट कलर होता है तो हम लोग उसको ठंडे पानी में रंग डाई करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये डीप कलर होगा तो खौलते हुए पानी में उसको डाई किया जाता है। इसको फिर जिस कलर का डाई करना होता है उसको डाई किया जाता है। डाई करने के बाद इसको मैदान या गली में इसको रोला किया जाता है। रोला करने के बाद ये एक एक धागे जुड़ते हैं। वो राख से जुड़ती है, उसके लिए एक अलग तरह की आपको टेक्निक आनी चाहिए जिससे आप धागे को जोड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद ये फिर इधर इसको खींचा जाता है। खींचने के बाद तब ये साड़ी बुनना शुरू किया जाता है। आदमी शुरू से बुनाई करते थे और घर की जो महिलाएं हैं वो सिरकी भर के उनकी मदद करती थी। ये जो चरखा आप देख रहे हैं ये ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ सिरकी भरने की है जो अभी तक कंटिन्यूड है। शुरुआत से ही घर की महिलाएं साड़ी को बनने में कंट्रीब्यूट करते आई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिरकी भरना, नरी भरना। कोई 15 या 16 प्रोसेसेस जो है ये कपड़े बुनने में आते हैं। डिज़ाइन का ग्राफ बनता है, पत्ता कटता है, और फिर उस पत्ते को टांगा जाता है और फिर कहीं जाके वो बुनकर जो है उस साड़ी को बुनता है। जितनी भारी डिज़ाइन होगी उतना ज़्यादा समय उसको बुनने में लगेगा, तो वो डिपेंड करता है। बट अमूमन 15 दिन तो एक साड़ी, अच्छी साड़ी बुनने में लगती ही लगती है। देखा आपने, बनारसी साड़ी बनाना वाकई में कला का काम है। यहाँ कोई भी रॉ मटेरियल पैदा नहीं होता। ये सिल्क कहीं से लाते हैं तो जरी कहीं से लाते हैं, ये तो बस उसमें अपनी कला को डाल देते हैं और हाथों के महीन काम को ही तो बनारसी कहते हैं। बनारसी साड़ी तो सिर्फ नाम की नहीं होती, इसके कई प्रकार भी होते हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। बनारसी बुनकर जो है उसकी कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं है। एक अगर आप इक्कत छोड़ दें तो छोड़ के बनारसी बुनकर जो है वो हर तरह की साड़ियों को बुन लेता है।
सबसे पहले जो यहाँ का जो सिग्नेचर वीव है कड़वा, जिसको सदियों से जाना जाता है, तो वो काढ़ के बनाया जाता है। ज़्यादातर जो बुनकर होता है वो 2 बुनकर उसको बुनते हैं, एक बुनता है और काटता है और एक सिर्फ काटता है उस पर। इसमें एक एक धागे से एक एक बूटियाँ बनाई जाती है। जितनी बूटियाँ इसमें लगी हैं उतने धागे हैं। उसको हम सिरकी भी कहते हैं कि उतनी सिरकियाँ लगती हैं। और इसमें डेकोरेशन के लिए हम कोनियाँ बनाते हैं। कोनिया जैसे 2 कॉर्नर। ये कढ़वा साड़ी है जो सबसे बेहतरीन माना जाता है बनारसी साड़ी में। कढ़वा में भी अलग अलग तरह से चीज़ें बनती हैं, जैसे जंगला बनता है, बूटीदार साड़ियाँ बनती हैं, जामदानी बनती है, ये सब कढ़वा में बनती है। और कटवर्क में भी हम जाल भी बनाते हैं और बूटीदार भी बनाते हैं, लेकिन वो कटिंग होती है। इसमें पीछे के साइड में तमाम फ्लोट्स होते हैं। जो बैक का फ्लोट्स है तो उसको हम कटिंग करते हैं। ये फ्लोट्स हैं, ये सब कटिंग होगी इसकी बाइंडिंग जो होती है ना, वो आसपास से इसको बांध देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उतनी मजबूत नहीं। इसको खींचेंगे तो धागे निकल जाएंगे, इसको खींचेंगे तो कपड़े फट जाएंगे। ये ब्रोकेट की डिज़ाइन, ये भी फेंकवा है, लेकिन इसमें डिज़ाइन ही ऐसी है कि पीछे से कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 75% से ज़्यादा डिज़ाइन दिखे जिसमें, उसको हम ब्रोकेट कहते हैं। तो इसमें 80-85% आपने देखा होगा कि जरी दिख रही है, ग्राउंड नहीं दिख रहा, तो इसी का नाम ब्रोकेट है। फिर बाद में जामदानी भी आई, जिसको पौरी कहते हैं यहाँ, हरखई, दुखई। तंचोई होती है जो चाइना से चल के आई है, जिसका रूट चाइना में देखा जाता है। तंचोई नाम ही पड़ा क्योंकि तानचोई जो 2 भाई थे वो इस टेक्निक को लेके यहाँ आए थे। और बुनने के भी कई तरीके होते हैं। ये तो डिज़ाइन की बात हो गई। और बुनने के भी इकतारा कपड़ा बुना जाता है। तो इकतारा एक ऐसा कपड़ा होता है जो बहुत ही आरामदायक होता है। वो राज परिवारों के लिए बुना जाता था। उसमें बहुत लचक होती है, पहनने में बहुत आरामदेह होता है। तो बनारसी साड़ी बहुत तरीके से जो है वो बनाई जाती है। इकतारा में होता क्या है कि एक में से एक धागा ऐसे आता है और ये एक धागा ऐसे चलता है, और जो नक्शी होता है उसमें 2 आते हैं, ऐसे चलते हैं। तो इकतारा का कपड़ा जो उसमें देखने में थोड़ी डिज़ाइन दाना दिखता है हल्का, और कपड़ा इकतारे का बहुत सॉफ्ट होता है, हल्का होता है। इस कपड़े का फील और कपड़ों से बिल्कुल अलग है। इस कपड़े को अगर जूम करके देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग सा दिखेगा। कान में पहनने की जो बालियां होती हैं, उसी का नाम इसको चांद वाली दिया गया है। ये चांद वाली बूटी के नाम से मशहूर है। और इसमें जो 2 कलर सिल्क के दिए गए हैं, वो जैसे 2 रस्सियाँ आपस में 2 कलर की ट्विस्ट की जाएं, ये उसको दिखाया गया है। आमतौर से ज्वेलरी में जो बालियाँ बनती हैं उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसी को बिल्कुल एज इट इज़ उतारने की कोशिश की गई है। बनारसी साड़ी के कई प्रकार आपने हमें बताए, उसमें से एक है रंग काट। जी, रंग काट, ये नाम कैसे पड़ा? मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि रंग काट कैसा होता है। अगर आप इस साड़ी को देखेंगी तो इसमें हर रंग जो है वो अलग अलग बुना गया है, तो इसको रंग काट कहते हैं। और इसको 2 बुनकर मिलके बुनते हैं, और हर रंग की अलग अलग इससे इसको काढ़ा जाता है, और बीच में जरी के बूटे भी काढ़े जाते हैं। और इसको बनाने में लगभग 3 महीने लगते हैं, तो इसको रंग काट कहते हैं। ये 9 रंग में सबसे ज़्यादा बनता है। जो नवरंग की साड़ी होती है वो 9 रंगों में बनता है। 7 रंगों में, इंद्रधनुषी रंगों में ज़्यादातर ये बनाया जाता है। रंग काट एक ऐसी चीज़ है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता है।
ये एक ऐसी चीज़ है, इसको अगर अगर वो बनाएंगे तो इसको रंग के बनाएंगे, बनाने के बाद रंगेंगे, लेकिन ऐसे बुना नहीं जा सकता है। अभी तक तो कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है जो रंग कार्ड को बुनती है। बात करते हैं दूसरी साड़ी की। यहाँ पे रखी हुई बेहद खूबसूरत लग रही है साड़ी, इसके बारे में कुछ बताएं। ये किम ख्वाब है। किम ख्वाब। किम ख्वाब, ख्वाब मतलब सपने, जी। और किम ख्वाब मतलब कम सपने। कम सपने। जी। तो मतलब बहुत कम लोग ऐसे सपने, ऐसे कपड़े पहनने के सपने देख पाते हैं। मतलब बहुत बड़ा ख्वाब होगा कि हम इस तरह की कोई साड़ी पहने। जी। किम ख्वाब। ये तो बहुत हल्के तरह का किम ख्वाब मैं आपको दिखा रही हूँ। नहीं तो किम ख्वाब में जो तानी होती है वो भी जरी का होता है, और जो बाना होता है वो भी जरी का होता है। और ज़्यादातर राजा महाराजा जो पहले थे वो अपने शेरवानी या जो अंगरखा पहनते थे उन सब चीज़ों को पहनने के लिए बनाया करता था। बनारस में बनारसी टोपी भी किम ख्वाब की बनती थी। तो ये जो साड़ी है इसकी कुछ कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग से होता है या? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कढ़वा साड़ी होती है, और अगर आप इसको ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से देखेंगी तो दोनों तरफ से ये साड़ी जो है वो बहुत साफ उसमें बुनी जाती है। तो मतलब अगर बिल्कुल एक जैसी ही लग रही है, जी, आगे पीछे हर तरफ आगे की बुनाई पीछे इतनी नीट की जाती है कि आगे पीछे ये और बिल्कुल कितना एक- समय लगता है इसको बनने में? साधारण किम ख्वाब तो 1 से 1.5 महीने में बन जाता है, पर जितना भी एंट्री करते हैं 6 महीना, 1 साल, किसी किसी को बनाने में 1.5 साल भी हो जाते हैं। पहले तो ये बिल्कुल सोने और चांदी के तारों से बनता था। सोने और चांदी के तारों जी। से। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी, जो बनारस की साड़ियाँ होती हैं उसमें जो बेस यानी जो कपड़ा होता है वो मोस्टली सिल्क का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे कोई रीज़न? देखिए, उसकी वजह यह है कि चूँकि हाथों से काम होता है, हाँ। तो उस पर मजदूरी बहुत बैठती है। जी। तो बेहतर है कि हम सिल्क ही यूज़ करें कि कपड़े की कीमत दिखे। जी। और अगर हम कॉटन में इतनी ज़्यादा मजदूरी लगाएंगे तो कीमत तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसको कॉटन ही पुकारा जाएगा। जी। तो सिल्क की जो वैल्यू है, इस लिहाज से सिल्क ही हम यूज़ करते हैं। बीच में ऐसा हो गया था कि जो यंगस्टर्स थे वो उसको नहीं पहन रहे थे, कहीं ना कहीं ये फैशन चला गया था, लेकिन अब दोबारा से वापस आया है। बिल्कुल, मैं आपसे ये कहूँगी कि ये दोबारा से आया है, और सरकार ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया है इसको करने के लिए, और अब फिर से दुनिया जानने लगी है बनारसी कारीगरी को। हमने यंगस्टर्स में भी देखा है कि वो अपने शादी में बनारसी साड़ी या बनारसी लहंगे बहुत बनने लगे हैं, या दुपट्टा, तो वो बहुत चाव से वो लोग पहना जाता है शादी में। अब अगर आगे इसके भविष्य की बात करें तो कितना ब्राइट फ्यूचर आप देख रहे हैं बनारसी साड़ी और बनारसी कपड़े का? मेरे समझ से कोई भी चीज़ को प्रोत्साहन तब मिलता है जब अपनाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि दुनिया इसको अपना रही है और बड़े चाव से अपना रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका भविष्य जो है वो उज्जवल है, और आगे भी लोग इसको अगर बुनकर करेंगे। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे कारीगर हैं वो आर्टिस्ट हैं, और उनको इस काम का जब सम्मान मिलता है, जो कि हम कोशिश करते हैं अपने तौर पे, हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं कि उनको अगर इन सारी चीज़ों के लिए सम्मान दिया जाए, अगर वो इसको आर्ट, जैसे किसी आप पेंटर को सम्मान देते हैं या आप किसी मूर्तिकार को सम्मान देते हैं, तो इसी तरह से अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो मेरे समझ से वो अपने काम को बहुत चाव से करेंगे और आगे ले जाएंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें बहुत सारे होते भी हैं, मगर गवर्नमेंट का सपोर्ट एक बड़े लेवल पर होता है। उसको जो आखिरी लेवल का वीवर है उसको पहुँचते पहुँचते वो लगभग ज़ीरो हो जाती है। कुछ कोऑपरेटिव वगैरह होते हैं वो उसकी मलाई मार जाते हैं, और बाकी जो छोटे वीवर होते हैं उसका उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। कुल मिला के वीवर अपने दम पर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है, उसी में जी रहा है।
हमारा ये सफर आ गया है देश की राजधानी दिल्ली के दिल चांदनी चौक में, जो कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। वाह जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाह जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाह जिंदगी देश के रंग धागों। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस मार्केट में जाएं, एक्सप्लोर करें और देखें कि यहाँ पर बनारसी साड़ियों को लेकर लोगों के अंदर कितना क्रेज है, क्या उनकी राय है। तो आइए चलते हैं। दिस इज द मोस्ट ग्रेसफुल साड़ी इन द वर्ल्ड। बनारस का जो आर्ट है वो सिर्फ बनारस में ही है, ऐसी साड़ी और कोई बना नहीं पाएगा। जब भी वीविंग की साड़ी की बात होती है, बनारस का नाम उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूर आता है। बनारस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर तरीके के साड़ीज़ आपको एक ही जगह पे बुनने के लिए लोग वहाँ पे तैयार हैं। इन 2000 के पीरियड को अगर आप देखें तो उस टाइम पे लड़कियों को किसी को अगर हम बोलते थे कि आप साड़ी पहनिए तो बोलती जी मेरे को आंटी नहीं लगना, आई डोंट वांट टू वेयर अ साड़ी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट टू अ पॉइंट टुडे व्हेन ऑल सेलिब्रिटीज़ आर हैप्पीएस्ट वेयरिंग अ साड़ी। ये ट्रांजिशन किस तरीके से आया, तो इनोवेशंस विद रिस्पेक्ट टू यार्न, कि किस तरीके से उसका यार्न चेंज किया गया, किस तरीके से ये साड़ी का वेट चेंज किया गया, किस तरीके से उसकी लुक चेंज करी गई, कलर्स के ऊपर प्ले किस तरीके से किया गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। आजकल बनारस में साड़ियाँ बन रही हैं वो लाइट वेटेड हैं, लड़कियों को बहुत पसंद आती हैं, पहनने में बड़ी आसान होती हैं। आप ये देखिएगा, ये जो साड़ी है आप इसको फील कीजिए कितना ये ना बिल्कुल पतला कपड़ा है, वाकई में ये बहुत सॉफ्ट। और इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आजकल के जो चलते हैं वही कॉम्बिनेशन कलरफुल है, कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स है और लाइट वेट है। जॉर्जेट में, और जॉर्जेट तो ये वैसे तो भी ये तो लड़कियां आप बहुत और easily carry कर प्योर लेती हैं। जॉर्जेट है, प्योर जॉर्जेट, ट्रांसपेरेंट जॉर्जेट, बहुत सुंदर। और कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको हज़ारों मिलेंगे, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, बनारसी साड़ियाँ तो बहुत जगह मिलती है। अगर हम बात करें डुप्लीकेसी और ओरिजिनल की, तो एक आम इंसान कैसे पहचाने? अगर बजट आपका 10,000 से ऊपर का है तब तो आपको प्योर मिलेगी, और अगर आपका बजट 4-5 हज़ार रुपये का है तो आपको प्योर नहीं मिलेगी। हाँ, होती वो भी बनारस में ही बनी हुई साड़ी है, लेकिन वो थ्रेड का ज़रा फ़र्क होता है, वो ज़रा मिक्स होती है। जिस भी जगह पे आप शॉप करें, उस दुकानदार में उसकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द कस्टमर इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आपको जो माल मिल रहा है वो जेन्युइन मिल रहा है या नहीं। कतान की सिल्क के ऊपर अगर जंगले की साड़ी मानी जाती है तो बनारस का सबसे ट्रेडिशनल और सबसे सुंदर साड़ियाँ कहलाती हैं आज के फैशन में। अब उसी चीज़ की मैं आपको वैरायटीज़ दिखाता हूँ जो 6,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी। सेम डिज़ाइनिंग, सेम कॉन्सेप्ट और इतना दाम का फ़र्क। अब इस जंगले की साड़ी में बेस कपड़ा इसका सिल्क का है, 2 रंग की जरी है और सारा काम टेस्टेड है। पर ये 6,000 की इसलिए है क्योंकि इसका यार्न जो है ये प्योर सिल्क नहीं है और ये पावरलूम में बनी है। ये हैंडलूम की साड़ी नहीं बनी है। यही चीज़ जब हम हैंडलूम में बनाते हैं, इसको प्योर सिल्क के धागों से बनाते हैं, तो इसका दाम बढ़ता है। इस साड़ी और इस साड़ी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको। इम्पॉर्टेंट प्ले है कितनी लेबर लगी इसमें, कितना धागा लगा है, कौन सी क्वालिटी का धागा लगा। ये वाली साड़ी आपकी 20-22 हज़ार रुपये की है, ये वाली साड़ी जो है ये 60,000 रुपये की है। तो ये सेम साड़ी है, खाली इसमें लेबर ज़्यादा लगी हुई है, रंग ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसके दाम बढ़ जाते हैं। अब इसी साड़ी में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि इसकी जरी को हम चांदी जरी लगा देते हैं, जिसको हम प्योर जरी जाते हैं, तो वो प्योर जरी हो जाती है, वो ये हो जाती है। ये साड़ीज़ हैं। अब ये वाली साड़ी है 80-90 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की इसकी रेंज आ सकती है। ये साड़ी है, ये प्योर जरी की साड़ी है। लेडीज़ और साड़ी का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी लेडी की 25 साल पुरानी साड़ी भी ख़राब हो जाती है, उसको दिल में चोट आ जाती है, हाय मेरी साड़ी ख़राब हो गई। पर उसका सूट जो आज 3 साल पुराना होगा वो अगर ख़राब हो जाती है, बोलती छोड़ ना, ख़त्म हो गया ना। हमारे पास कस्टमर पिछले 5-6 जनरेशन से आ रहे हैं। वी आर वेरी श्योर कि हम लाइफ लॉन्ग गारंटी देते हैं कि आप 25 साल बाद, 50 साल बाद अगर बनारस की साड़ी ख़राब हो जाए हम आप पर लेके आइए।
एक समय था जो हमने सुना था कि बनारस के वीवर अपना खून बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को पैसा नहीं है, और दिस वाज इन द 90s। फ्रॉम दैट पॉइंट टू अ पॉइंट टुडे कि आज हमारे को शॉर्टेज है कारीगरों की, हमारे को शॉर्टेज है लोगों की, वी डोंट फाइंड द राइट पीपल जो हमारे डिज़ाइंस इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन फैशन का वहाँ के वीवर्स और मेहनत से हुआ। इस सारे सफ़र के बाद, यानी कि मेकिंग से लेकर मार्केट में आने तक, इन खूबसूरत बनारसी साड़ियों का सफ़र यही ख़त्म नहीं होता है। ये छोटे बड़े फैशन शोज़ का हिस्सा भी बनती है। Hi Praneeth, how are you? हाय चेष्टा। कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये शोज़ ऑर्गेनाइज करना प्रोडक्ट प्रमोशन एंड सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई भी अच्छे सामान को अगर ख़रीदना हो, अच्छे ब्रांड्स के को देखना हो, समझना हो, तो हर आदमी को बड़े शहर की तरफ रुख मोड़ना पड़ता था। तो हम लोगों को लगा क्यों ना हम लोग इस ट्रेंड को बदलें एंड क्यों ना हम लोग इवेंट के एक अच्छे प्लेटफॉर्म को दें, ये सारे बड़े ब्रांड्स को इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में लाने का, बिकॉज फॉर देम टू सेट अप अ शॉप, a permanent shop is sometimes not viable. And there are so many amazing brands जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। And that's how हम लोगों ने बनारस में पहला कदम रखा। बनारस क्लब में हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया। प्रोडक्शन की पूरी टीम देश विदेश से आई थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स को हम लोगों ने लिया, और ये शो जिसको हम लोगों ने कंसीव किया था उसको हम लोगों ने डिलीवर किया। Lux Mice is luxury and Mice is meetings, incentives, conferences and exhibition, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इवेंट्स इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। Why are you so focused on Tier 2 and Tier 3 cities and not Tier 1? बिकॉज एज अ कंपनी हम लोगों को Tier 2 की ताकत में बहुत विश्वास है। लाइक बनारस, लखनऊ, इंदौर, Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में Tier 1 से ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइम्स कंजम्पशन ताकत है। सो कहीं ना कहीं हम लोग एक अपने स्टार्टअप के माध्यम से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स को, ताकि वो रीजनल मार्केट और रीजनल कंज्यूमर तक पहुंच सके। बनारस को, गंगा को, यहाँ की ऐतिहासिक गलियों को जितना देखूं, जितना सोचूं, जितना समझूं, उतना कम है। लेकिन वो कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम है। तब हम भी चलते हैं अगले एपिसोड में एक नए शहर में। तब तक के लिए हर हर गंगे।